हेलो लेडीज़, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर यशिका एंड आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। मेरी प्रीवियसली जो वीडियोस रही हैं वो पेन लोअर एब्डोमेन, वाइट डिस्चार्ज और यूटीआई पे रही हैं। आई होप कि वो आपको थोड़ा हेल्पफुल रही हों आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग। अब एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये हर एज में हर तरह के पेशेंट को ये इफ़ेक्ट करता है। तो पहले हम बात करेंगे अनमैरिड में, या जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उनमें एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग कैसे होती है, या ये इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो पहले ये कि जिन बच्चियों को, जिनको आजकल 13-14 साल में पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो उनमें उन पेशेंट्स को क्या कंप्लेंट रहती है, या उनकी मदर जो साथ में आती हैं वो कंप्लेंट करती हैं कि हमारे बच्चों को महीने में 2-2, 3-3 बार, 8-8, 10-10 दिन के लिए ब्लीडिंग हो रही है, और या फिर 2-2 महीने तक भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप किसी भी, जैसे नॉर्मली गाँव में लेडीज़ या आसपास दाई से या किसी को दिखवा लेती हैं, वो लोअर एब्डोमेन पे मसाज कर लेते हैं, तो वो सब ना करें। पहले तो ये कि ये हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। स्टार्टिंग में जब पीरियड हमारे स्टार्ट होते हैं, पेशेंट के पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो 17-18 साल तक ये चीज़ एक नॉर्मल है। अगर उसको महीने में 2 से 3 बार पीरियड आ रहे हैं, तो उसको कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट पे ना डालें स्टार्टिंग के 17-18 साल तक। उसके बाद भी अगर उसको वो इशू रहते हैं, तो आप उसको प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट पे डाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि उन पेशेंट्स की हेल्थ पे ध्यान देना है। एक तो अगर वो ओवरवेट है तो आप थायराइड टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा, अगर उनकी एक्टिविटी कम है तो थोड़ा उनकी एक्टिविटी बढ़वाइए, हेल्दी खाना खिलाइए, आयरन उनका स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और अगर एक्सेस में रहती है कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा रहती है, या दिन में 8 से 10 पैड वो यूज़ कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इतने ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है, या हर घंटे 2 घंटे में उन्हें पैड चेंज करना पड़ रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो वो उसमें क्या करेंगे कि वो उसमें पीरियड्स को कम करने के लिए या उस टाइम के लिए रोकने के लिए वो आपको मेडिसिन दे देंगे, पर वो नेक्स्ट पीरियड पे इफेक्ट नहीं डालेंगी। वो मेडिसिन वो तभी के लिए रहेंगी, तब उस पेशेंट को पीरियड कम हो जाएगा, उसका रुक जाएगा, पर नेक्स्ट पीरियड जो उसका जिस टाइम पे आना है वो उसी टाइम पे आएगा। तो उसके लिए आप इतने छोटे बच्चों, लड़कियों को आपको हार्मोन ट्रीटमेंट पे डालने की ज़रूरत नहीं है, और उनकी मदर्स को भी इस चीज़ को लेके टेंशन में आने की बात नहीं है कि ये इतना टाइम क्यों हो रहा है। तो उसके लिए आपको बार बार डॉक्टर को दिखाने की या जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही, अगर वो एक्टिविटी अच्छी हैं उनकी तो बहुत अच्छी बात है, हेल्दी खाना खिलाइए, आयरन वगैरह सप्लीमेंट्स पे डालिए, और अगर ओवरवेट है बच्ची तो उसको थोड़ा आप उस पे डाल सकते हैं, उसका थायराइड वगैरह चेक करा सकते हैं। दूसरा, आप एक काम और करा सकते हैं कि उनका लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए, क्योंकि आजकल पीसीओडी, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, जिसमें कि क्या नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पानी की गांठें बन जाना, वो बन जाती हैं। तो उसकी वजह से भी पेशेंट को 2-2 महीने में, 3-3 महीने में पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, एबनॉर्मली उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पर उसके बारे में हम लोग अलग टॉपिक पे, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है, तो हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे। फिलहाल जो था ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग का ही था। तो आज का जो हमारा रहेगा एबनॉर्मल ब्लीडिंग में, ये सिर्फ अनमैरिड लड़कियों के लिए था, या जिनके पीरियड स्टार्ट हुए हैं उनको अगर ये दिक्कत हुई है तो उनके लिए है। और ट्रीटमेंट ना लें, ये जो मैंने बोला है ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी एज 16-17 साल से कम है। अगर 17-18 से ऊपर है तो वो फिर ट्रीटमेंट ले सकती हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इस पे था। कल हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो 18 से ऊपर है पेशेंट, या जो मैरिड हैं और जिनको एबनॉर्मल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, या जिनकी आफ्टर प्रेगनेंसी हुई है, जिनको एबनॉर्मल ब्लीडिंग या एक एज के बाद उनको स्टार्ट हुई है, आफ्टर 50 या आफ्टर 45 के बाद जो उनको एबनॉर्मली ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। फिर हम, क्योंकि ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग वाला टॉपिक हमारा काफ़ी दिन का ही थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और थैंक यू आज हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगे हों और आगे की हमारी वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।